कुरुक्षेत्र में हुड्डा का कुरुक्षेत्र में भाजपा पर बड़ा हमला। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुरुक्षेत्र पहुंचकर प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। यहां हुड्डा कांग्रेस के हरियाणा और उत्तराखंड राज्यों के संयुक्त प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने पहुंचे थे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने चुनावी वादों से लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था तक हर मोर्चे पर सरकार को घेरा। हुड्डा ने लाडो लक्ष्मी योजना में हो रहे बदलाव पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा के चुनावी वादे केवल सत्ता हथियाने का जरिया था। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय हर महिला को 2100 रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन जीत मिलते ही नियमों में बदलाव शुरू हो गए। ये साबित करता है कि भाजपा के ऐलान सिर्फ झूठ के दुकान थे। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज द्वारा कांग्रेस को टूटी फूटी पार्टी कहे जाने पर हुड्डा ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा खुद टूटी फूटी पार्टी है। तो वहीं बीच पर चुटकी लेते हुए हुड्डा ने कहा, अनिल विज भाजपा के वो नेता हैं जिन्हें उनकी अपनी ही पार्टी कभी कहीं तो कभी कहीं बिठा देती है। उनकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा द्वारा राहुल गांधी को ट्रेनिंग आदि लेने की सलाह देने वाले बयान पर हुड्डा ने उन्हें तहजीब में रहने की हिदायत दी। तो वहीं मुख्य आकर्षण 21 जनवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस शिविर में शिरकत करेंगे। जहां 21 जनवरी को राहुल गांधी के आगमन। हुड्डा ने बताया कि कुरुक्षेत्र में चल रहे इस प्रशिक्षण शिविर में हरियाणा और उत्तराखंड के जिला अध्यक्ष भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण कार्य करने के बाद जिला अध्यक्ष अपने अपने राज्यों में जाकर राज्य संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का काम करेंगे। देखिए राकेश कुमार गोयल की रिपोर्ट। आपका प्रदेशों का शिविर चल रहा है। हाँ, जिला के प्रधानों का और अनिल विज जी कह रहे हैं टूटी फूटी कांग्रेस है। अनिल विज अपना देखकर है, उसका क्या है, कभी कौन सा महकमा उनका है। टूट फूट तो वही है बीजेपी में। एक लाडो लक्ष्मी योजना में चेंज किया गया है, 1100 रुपए खाते में आएंगे। यही तो काम है इनका। लेकिन चुनाव से पहले तो वायदा किया था हम सारी महिलाओं को देंगे 18 साल से ऊपर। उसके हिसाब से 85 लाख महिलाओं को मिलना चाहिए। अब जब सरकार बन गई अब 1 लाख की लिमिट लग कर दी, फिर कर दिया 1,60,000 कर दी। लेकिन उनको जिनकी जो फर्स्ट डिवीजन में बच्चे पास हुए, एक तमाशा बना रखा है। मतलब ये ऐसे अड़चने आएंगे जो देना ही न पड़ेंगे। कुछ झूठे वायदे करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र में किसान को कहा था 2022 तक दुगनी आमदनी कर देंगे हम। तो छोड़ो लाख मनरेगा का नाम चेंज किया है। हाँ, नहीं नाम चेंज की तो बात नहीं है। उसको जो उसका स्कीम है उसको ही खत्म करने के कदम बढ़ाए हुए हैं। और ये सरकार आने के बाद किया ही इन्होंने नहीं था कि पिछली बार मनरेगा के हरियाणा में 8 लाख रजिस्टर्ड वर्कर थे और इन्होंने 100 दिन का रोजगार कितने को दिया, 2100 को। और जब रोजगार नहीं दे सकते तो कंपनसेशन देना पड़ता है। कंपनसेशन कितने को दिया, 1 को भी दिया 5 साल में, नॉट इवन सिंगल। तो ये तो पहले से बना रहे हैं। ये जो गरीब आदमी कहते तो मनरेगा में कौन बेनिफिशियरी कौन थे, 90% दलित और बैकवर्ड क्लास के। उनके पेट पे लात मारी है। वो तो कह रहे हैं 125 दिन देंगे और हमने उसमें बदलाव किया है। क्या बदलाव किया? जिम्मेदारी हो जाएगी। स्टेट पहले ध्यान नहीं देता, अब स्टेट ध्यान देगा। स्टेट की बता, स्टेट की जिम्मेवारी थी ना, बता रहा हूँ। जब 2100 आदमी को दिया और 100% जो है जो मजदूरी थी वो केंद्र सरकार देती थी। 10% जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ये मतलब जो लागत लगती थी दूसरी को मनाने के लिए, वो स्टेट गवर्नमेंट देती थी। अब वो 40-60 कर दिया, ये स्टेट में लागू ही नहीं होना। बड़ा मामला सीबीआई की इंक्वायरी ट्रेनिंग हो रही है। नहीं, सीबीआई की इंक्वायरी तो हो रही है। अभी काफी लोग इससे वो है वहां पर उत्तराखंड में। लोगों ने बहुत आवाज उठाई है और इसी वास्ते सीबीआई की इंक्वायरी के आदेश किए। हुड्डा साहब आज शिक्षा मंत्री ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, बल्कि राहुल गांधी को ट्रेनिंग लेनी चाहिए कैंपों से। पहले ये लेना, इसको मैं दे दूंगा शिक्षा मंत्री को। महिपाल से कहना तब ट्रेनिंग ले ले मेरे से। हुड्डा साहब थोड़ा बोलने का संयम सीखे, ठीक है ना। बोलने का संयम सीखे। मैं कई बार कहा है इनको
भाई तो ठीक है, वो तो रामलीला का अलग होता है, अब तो शिक्षा मंत्री है, रामलीला में कलाकार थोड़ा ही है, कलाकारी रामलीला को छोड़ दो। रणवीर सिंह अपने ही सरकार पे बीजेपी पे तंज कस रहे हैं, घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो और मैं क्या कह रहा हूँ, टूटी फूटी बीजेपी, जो विजय कह रहे हैं मैं तो कह रहा हूँ ये टूटी फूटी है। कहीं विज साहब कभी मीटिंग में जाते नहीं, कभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लोगों का जनहित का कोई काम नहीं कर रहा है। एक भी फैसला, तुम कुरुक्षेत्र में हो ना, सारे यहीं रहते हो, पिछले कितने साल से हो यहाँ पे, कुरुक्षेत्र में हुआ कोई काम? बता दो कोई हुआ तो, कोई इसमें संकोच की बात नहीं है, एक भी काम नहीं नहीं बोलने दे भाई, संकोच की बात नहीं है, तो ये बता दो। तुम बताओ, तुम इतने सवाल पूछ रहे हो मेरे से, मैंने एक सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दे रहे तुम, ये क्या बात हुई भाई? तुम्हारी मैंने छूट कर दी, जो मर्जी पूछ लो, है तुम्हारे से एक सवाल पूछ रहा हूँ, बता दो किसी, मैं निष्पक्ष होकर बता दो, ईमानदारी से बता दो। बीजेपी के जो पूर्व मंत्री थे उन्होंने तो कहा कि यहाँ विकास की झड़ी लगी हुई है। तो मैं तो थारे से पूछ रहा हूँ, 5,000 करोड़ मैं थारे से पूछ रहा हूँ यार, उनके छोड़, मेरे से पूछ, पंचायत NID हो, कितने यहाँ काम हुए हैं, तो इनसे पूछना, मैं तुम्हारे से पूछ रहा हूँ भाई, हो तो बता दो ईमानदारी से। एक नहीं लिया, एक भी कोई मतलब बहादुरगढ़ रेलवे लाइन एक नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन लेके आए, जैसे हम चाहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पंचकुला में लेके आए, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन जो देश का दूसरा इनका लेके आए, करनाल में कल्पना मेडिकल कॉलेज बनाया, इतने बनते ये कहा था हम यहाँ यूनिवर्सिटी बनाएंगे, यूनिवर्सिटी की चार दीवारी बनी है, जो कहाँ की भाई यूनिवर्सिटी? अब तक तो 11 साल में तो बहुत PGI बनना चाहिए था उसको, और सोनी आगे चले जाओ सोनीपत में, तो मतलब हमने महिला यूनिवर्सिटी बनाई, महिला मेडिकल कॉलेज बनाया, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनाई, जिसमें IIT आया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी लगाई। इनका लगातार पंजाब में एक्टिव हो गए हैं और कई लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हों चाहे आम आदमी पार्टी के हों। है जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री अब पंजाब हरियाणा में तो कुछ करना ही नहीं,